बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। आज का ये ब्लॉग आई थिंक मैं 3 वीक्स के बाद बना रही हूँ और इसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न है, तो वो रीज़न मैं बाद में बताऊंगी। अभी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो बहुत दिनों से पूरी फैमिली ही बीमार चल रही थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। ये ब्लॉग मैं ठीक होने के बाद का है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पहले का भी ब्लॉग ऐड करूँगी, क्योंकि जो पहले का ब्लॉग था वो काफ़ी छोटा था, मैं उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई और घर बहुत गंदा हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग भी बना रहे हैं तो क्लीनिंग भी कर ही लेते हैं। और इसके एक दिन पहले भी मैं जो बेडरूम है उसकी क्लीनिंग की थी। तो आज सोचा कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल की क्लीनिंग कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैं वही सारा कुछ कर रही हूँ। वैसे बीमार होने के कुछ दिन पहले ही मैंने सारे घर की डीप क्लीनिंग की थी। तो उस घर उतना गंदा नहीं था, फिर भी जो बीमार होने के चलते कम क्लीनिंग हुई थी, उससे थोड़ा बहुत डस्ट तो हो ही गया था वॉल पे भी और फिर सोफ़े वगैरह पे भी हो गया था। तो यहाँ पे सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा कवर लगा रही हूँ और सोफ़ा कवर लगाने के बाद ही मैं यहाँ पे नीचे जो दरी है यानी कि मैट है टेबल के नीचे, वो मैं क्लीन करूँगी। उसे मैं 2-3 दिन पे क्लीन करती हूँ। देख सकते हैं पीछे मैंने सारा सोफा कवर लगा दिया है। सोफा कवर और कुशन बच्चों के घर में एक जगह मिल जाए सही सलामत पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बार बार थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि मन नहीं करता है तो छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, वैसा भी रहता है। और अभी मैं क्लीन करूँगी टेबल हटाने के बाद नीचे का कारपेट, क्योंकि उसे भी 3-4 दिन हो गए हैं उठाकर क्लीन किए हुए, तो वो मैं भी करूँगी। तो ये जो कारपेट है वो मोटी वाली दरी है एक्चुअली, और उसमें जो भी डस्ट रहता है वो नीचे चली जाती है, मतलब ऊपर नहीं रहता है। उसको नारियल के झाड़ू से झाड़ू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको 2-3 दिन में अच्छे से झाड़ देती हूँ और उसके बाद नीचे जो भी डस्ट कलेक्ट होता है और झाड़ने के बाद जो भी डस्ट कलेक्ट होता है उसे हटा देती हूँ और फिर उसके बाद मॉप कर देती हूँ। उससे ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और फिर 15-20 दिन में मैं उसे वॉश कर देती हूँ। तो इस तरह से वो अच्छे से क्लीन भी रहता है और वो बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ता। आराम से शैम्पू से धो देती हूँ और फिर से बिछा देती हूँ, तो सॉफ्ट भी रहता है, ज़्यादा कड़ा नहीं होता है। मैं कभी भी किसी भी कारपेट को वॉशिंग पाउडर से नहीं धोती हूँ, क्योंकि वॉशिंग पाउडर से धोने से ना बिल्कुल ही कड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से मैंने सारा डस्ट जो भी है कलेक्ट कर लिया है। देखिए कितना सारा डस्ट था 3 दिन में ही। तो इसी तरह डस्ट नीचे कलेक्ट हो जाता है। और ये आ गए हैं मेरे साहबजादे उठने के बाद, अपना पिलो लेके घूमते रहते हैं इधर से उधर उधर से इधर। तो हर जगह का पिलो इधर उधर कर देता है। एक बार मैंने क्या किया था, मेरे पास पहले वो पुराने वाले कुशन थे, तो कुशन को मैंने मुझे
घर सजाने का काफ़ी शौक़ है, तो मैंने कुशन निकाल के फिर से सोफ़े पे लगा दिए और वो कुशन सोफ़े से इतनी बार नीचे आए कि मैं बता नहीं सकती। फाइनली मैंने उनको फिर से रख दिया है और जब तक ये थोड़ा सा गिराने विराने कम नहीं कर देते हैं तब तक फिर से मैंने सोचा कि नहीं लगाऊंगी, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हर 10 मिनट में 15 मिनट में नीचे गिरा हुआ ही मिलता है, तो इसलिए मैं अभी कुशन नहीं रखती हूँ। कभी कभार बहुत मन होता है तो जब बच्चे सो जाते हैं तब मैं अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ और खुद ही खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉप लगा लिया है, फ़ैन भी चला लिया है, थोड़ी देर में ये सूख जाएगा और उस तरह से मेरा ये जो प्लेस है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें दरी को मैंने झाड़ दिया था पहले ही, दरी को बिछा दिया है और उसके बाद इस पे टेबल को भी रख दूँगी। तो इस तरह से आज मेरा ड्राइंग रूम अच्छे से साफ़ हो गया है। बाकी एरिया में पोछा लगाना और झाड़ू लगाना बचा हुआ, बाकी जो ये सारी सोफ़े के नीचे या फिर दरी के नीचे था वो सब क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे मैं टेबल को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि टेबल भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। मैं यहाँ पे कोलिन से क्लीन नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, सिर्फ पहले सूखा सूखा उसे डस्टिंग कर रही हूँ, यानी कि जो भी गिरा हुआ उसे कलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे अब मैं इसको भिगा के ले आई हूँ। इसके पहले मैंने सूखा ही उस पर ये कर दिया था। हाँ, मैं देख रही हूँ। तो अब मैं इसे भिगा कर निचोड़ कर ले आई हूँ, यानी कि अब मैं वेट वाइप करूँगी। तो डोर वगैरह भी मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और फटाफट भी क्लीन होता है। तो इस तरह से सारे डोर वगैरह जो आगे का ग्रिल है, क्योंकि पीछे की तरफ तो नेट लगा है तो उतना नेट निकाल के क्लीन करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो इसको मैंने पहले झाड़ लिया था और उसके बाद इससे वाइप कर दे रही हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इस तरह से और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज सारा कुछ क्लीन करने का मूड हो गया था। जनरली डेली ऐसा कुछ नहीं होता है, तो और ऐसा भी नहीं है कि ब्लॉग बनाने के चलते मैं कर रही हूँ। कभी कभी मूड होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा घर ही क्लीन कर लो। हालांकि क्लीन करने के बाद बॉडी पेन भी हो जाता है और बॉडी की हालत भी ख़राब हो जाती है, पर घर भी अच्छा साफ़ सुथरा दिखता है। तो यहाँ पे मैं टीवी को वेट वाइप से क्लीन कर रही हूँ। ये बेबी वाइप्स है और इसे क्लीन करने से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। टीवी पे बच्चों के जो हाथ के दाग वाग रहते हैं, जब भी वो टीवी देखते हैं तो टच तो कर ही लेते हैं, तो इस तरह से क्लीन करने से क्लीन हो जाता है आराम से। तो यही मैं फटाफट से क्लीन कर रही थी और आपको बता रही थी। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ एक हॉल, जो कि किचन टूर के पहले का है और मैं उसे यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ये हॉल बनाया था, बट ये बहुत ही छोटा था, इसलिए मैंने इसे शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बेडशीट। 2 बेडशीट राकेश डीमार्ट से लेके आए थे। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा इसका कलर पसंद नहीं था, बट मैंने रख लिया क्योंकि अभी हम लोग जाके देख नहीं सकते। मतलब मैं और बच्चे जा नहीं सकते, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो रख लेते हैं। उतना भी ख़राब नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था।
डोरमैट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और ये कुछ कपड़े थे बच्चों के जो वो डीमार्ट से लेके आए थे, जिसके में जो पजामे थे वो काफ़ी अच्छे थे। टी शर्ट भी अच्छा था, बट पजामों का जो भी कॉस्ट वगैरह था, और यहाँ पे कुछ पिलो कवर लेके आए थे, तो कुछ पिलो कवर बेडशीट के साथ जो थे वो फट गए थे। तो मैंने बोला कि सिर्फ पिलो कवर ले आइएगा, उससे थोड़ा बहुत मैच करेगा, वो उस कलर का ले आइएगा। तो वही ले आए थे। वो पिलो कवर भी बहुत अच्छा था और ये डोरमैट काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, बट इसमें एक धागा सिंथेटिक का है जो कि जिससे बबल्स निकल जाते हैं। बट ये मेरे किचन के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा था। तो मैंने जब किचन टूर बनाया था तो मैंने उस टाइम इसी को वहाँ पे बिछा लिया था। और ये है अद्विक का वीडियो। अद्विक पज़ल सॉल्व कर रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया जब वो पूरी तरह अपने से कर रहा था। तो मोस्टली वो करता था उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था, तो मैं ऐसे ही छोड़ देती थी। तो ये फर्स्ट टाइम था जब वो कर भी रहा था और मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। इसके साथ ही आज का ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरे इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ने में मदद मिले। मैं बहुत दिनों से इस चैनल के पीछे लगी हुई हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा से ग्रोथ नहीं कर रहा है। फर्स्ट टाइम मैं किसी से शेयर कर रही हूँ चीज़ सोशल मीडिया पे। तो आई होप आप लोग हेल्प करेंगे मुझे आगे बढ़ने में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।